सुप्रभात छात्रों। बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी नूतन पाठ्यक्रम सत्र पद्धति CBCS पैटर्न प्रथम सत्र सेमिस्टर फर्स्ट प्रश्न पत्र क्रमांक 2। प्रश्न पत्र का नाम है नाटक तथा एकांकी। नाटक तथा एकांकी, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत नाटक धरती आबा, नाटककार है ऋषिकेश सुलभ। तो दोस्तों, आज हम ऋषिकेश सुलभ जी का परिचय और धरती आबा के नाटककार ऋषिकेश सुलभ जी का परिचय हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ऋषिकेश सुलभ कथाकार, नाटककार, रंग समीक्षक ऋषिकेश सुलभ जी का जन्म 15 फरवरी सन 1955 में छपरा जनपद के लड़ेजी नामक गांव में हुआ है। आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई है और अपने गांव के रंगमंच से ही अपने रंग संस्कार ग्रहण किए हैं। विगत 3 दशकों से कथा लेखन, नाट्य लेखन, रंगकर्म के साथ साथ ऋषिकेश सुलभ की सांस्कृतिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी रही है। सुलभ जी की कहानियाँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित और अंग्रेजी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। रंगमंच से गहरे जुड़ाव होने के कारण कथा लेखन के साथ नाट्य लेखन की ओर उन्मुक्त हुए हैं और भिखारी ठाकुर की प्रसिद्ध नाट्य शैली विदेशिया की रंगमुक्तियों का आधुनिक हिंदी रंगमंच के लिए पहली बार अपने नाट्य लेखों में सृजनात्मक प्रयोग किया है। विगत कुछ वर्षों से सुलभ जी कंभादेश मासिक में रंगमंच पर नियमित लेखन कर रहे हैं। ऋषिकेश सुलभ जी के कथा संकलन हैं वसंत के हत्यारे और तृप्ति की आवाज, बंधा है कांस, वक्षस्थल से छलांग और पत्थरकट एक जिल्द में शामिल, बटोड़ी, धरती आबा, अम्बली यह नाटक है। माटी गाड़ी शूद्रक रचित मृच्छकटकम की पुनर्रचना है और महिला अंचल फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास का नाट्यांतर तथा रंगमंच का जनतंत्र और रंगतरंग नाट्य चिंतन प्रकाशित है। ऋषिकेश सुलभ को कथा लेखन के लिए अनेक सम्मानों से नवाजा गया है। वर्ष 2010 के लिए कथा यूके लंदन का इंदु शर्मा कथा सम्मान और नाट्य लेखन एवं नाट्य चिंतन के लिए सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान और रामवृक्ष बेनीपुरी सम्मान से नवाजा गया है। अमिल कुमार मुखर्जी शिखर सम्मान रंगमंच के गतिविधियों एवं नाटक लेखन के लिए पाटलिपुत्र पुरस्कार, नाटक लेखन एवं रंगमंच की गतिविधियों के लिए कुमार स्मृति सम्मान, रंगमंच आलोचना एवं नाटक लेखन के लिए मिला है। तो दोस्तों, इस तरह से ऋषिकेश सुलभ जी विगत 3 दशकों से हिंदी कथा साहित्य की उन्नति के लिए योगदान देने वाले कथाकारों में सुलभ जी का नाम अग्रणी है।
जिन्होंने इस तरह से भिखारी ठाकुर द्वारा प्रवर्तित विदेशिया शैली को परिष्कृत करते हुए अपने नाट्य कृतियों द्वारा प्रस्तुत किया है। उनका समग्र साहित्य सामाजिक विषमता को रेखांकित करता है। भारत में व्याप्त जाति समस्या, धर्म समस्या, जमीन का असंतुलित बंटवारा, श्रमिक वर्ग का शोषण आदि विषयों पर सुलभ जी ने अपनी कलम चलाई है। इस तरह से जो सीवान जिले के अंतर्गत इनका गांव है, बिहार के लहेजी नामक गांव में इनका जन्म हुआ है, जो सीवान जिले के अंतर्गत है। उनकी माता का नाम स्वर्गीय बिंदा देवी था। धर्मपरायण, सहिष्णु, मानवीयता एवं संवेदनशीलता की मूर्ति उनकी माता रही है। उनके पिता का नाम डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव था, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। सन 1928 में हाई स्कूल की शिक्षा पास करने के पश्चात वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हैं। देश को आज़ादी मिलने तक वे राजनीति में सक्रिय रहे। उनके पिता संगीत प्रेमी थे। 10 साल तक उन्होंने इसराज नामक वाद्य बजाया। डॉक्टरी व्यवसाय से जुड़े होने के कारण उन्होंने बिहार में होम्योपैथी आंदोलन का नेतृत्व भी किया। पिता साहित्य और संगीत के अनुरागी होने के कारण सुलभ साहित्यिकी और उनके पिता की प्रेरणा एवं संस्कारों के कारण आकृष्ट हुए। सुलभ जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही संपन्न हुई है और अपने बेटे की शिक्षा हेतु उनके पिता पटना आकर बस गए। पटना के ही बिहार नेशनल कॉलेज से हिंदी ऑनर्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और इस तरह से सुलभ जी एमए हिंदी के लिए उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में दाखिल हुए हैं। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और आर्थिक तंगी के चलते 1 साल के पढ़ाई के बाद उनको अध्ययन स्थगित करते हुए स्वयं रचनात्मकता को जीवित रखने हेतु वह आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्य करने लगे। सुलभ जी ने 26 अप्रैल 1982 को आयु के 28वें साल में अपनी सहपाठी मीनू जी से विवाह किया। मीनू जी अपने ग्राम माधवपुर जिला चंपारण की इकलौती स्नातक महिला थी। उनकी 3 बेटियां वत्सला, वसुंधरा एवं बल्लरी हैं। सुलभ जी का रचना संसार है। पिछले 3 दशकों से साहित्य सृजन के अलावा अनेक सांस्कृतिक आंदोलन में सक्रिय सहभागिता दर्शाई है। उनकी कहानियाँ विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। रंगमंच के साथ गहरा लगाव होने के कारण कहानियाँ और लेखों के साथ नाटकों का सृजन उन्होंने किया है। सुलभ जी के प्रसिद्धि की प्रमुख विधा है नाट्य साहित्य। उनके द्वारा अब तक 5 नाटकों का सृजन हुआ है। सभी नाटकों की कथावस्तु मंचन की दृष्टि से एवं आधुनिक परिवेश की विसंगतियों को रेखांकित करने की दृष्टि से सफल रही है। उनके नाटकों में अमली, माटी गाड़ी, मैला अंचल, फणीश्वरनाथ रेणु उपन्यास का रूपांतरण है मैला अंचल, बटोही और धरती आबा आदि। कहानी संग्रह है। उनकी कहानी संग्रहों में पत्थरकट, बधस्थल से छलांग, बंधा है काल, तृप्ति की आवाज, वसंत के हत्यारे आदि। तो इस तरह से धरती आबा नाटक के नाटककार ऋषिकेश सुलभ जी का जीवन परिचय हमने देखा है। तो दोस्तों, धरती आबा नाटक के पात्रों का परिचय यानी पात्र परिचय को अब हम देखने वाले हैं।
तो धरती आबा नाटक का पात्र परिचय, उसमें पहला पात्र है बिरसा मुंडा, जो कि प्रसिद्ध विद्रोही है। धरती आबा नाटक का दूसरा पात्र है धानी मुंडा, बिरसा के वृद्ध सहयोगी है। तीसरा पात्र है सुराना मुंडा, जो कि बिरसा के पिता है। कर्मी बिरसा की माँ है। भरमी मुंडा बिरसा के वरिष्ठ सहयोगी है। साली डोनका मुंडा की युवा पत्नी है। गया मुंडा बिरसा के सहयोगी सरदार है। बाबू सरकारी कर्मचारी है। फोरवेस नाम का एक पात्र है। फोरवेस एक कमिश्नर है। साथ ही बिरसा धरती आबा में फोरवेस नाम का एक पात्र है, जो कि कमिश्नर है। उसके बाद धरती आबा का एक पात्र है स्ट्रीट फील्ड, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। कैप्टन रेसी सेना का कैप्टन है। बुधू मुंडा, मनिया मुंडा, परान, सोमरई, ये सारे बिरसा के सहयोगी है। तो इस तरह से धरती आबा नाटक के पात्रों का परिचय है। तो इस तरह से यह जो नाटक है धरती आबा, यह नाटक स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित नाटक है। बिरसा का जीवन संघर्ष का पर्याय है। पहले वह अपने मिशन स्कूल में मुंडाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों का विरोध करता है और स्कूल छोड़ देता है, और जंगल के निवासियों के जीवन के दुख उसे लगातार परेशान करते हैं, और वह मुंडाओं को कई नई जीवन पद्धति तथा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की ओर ले जाता है। धीरे धीरे वह मुंडाओं के भीतर गुलामी से लड़ने के लिए साहस और भूख पैदा करता है। पहले से चला आ रहा सरदार मुंडाओं के आंदोलन को बिरसा विदेशी शासन से मुक्ति के संघर्ष में बदल देता है। धरती आबा नाटक बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व और उलगुलान आंदोलन के माध्यम से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के कई ऐसे पन्नों को खोलता है, जिसमें समाज के अंतिम कतार में खड़े मनुष्य की चेतना शामिल है। तो हमारे समय में आदिवासी जीवन या उनके परिवेश पर आया संकट नया नहीं है, इनके स्रोत ऐतिहासिक है। तो आधुनिक समय के इस संकट का करीबी रिश्ता अंग्रेजी शासन से जुड़ता है, जब उनसे जंगल की सामग्रियों की राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया, जमीन बंदोबस्त करके मसनई सामंत जैसा सामंत पैदा किए, जिसने तले मेहनत कश जातियाँ जो इन जमीनों का वनों पर निर्भर थी। इस तरह से आज हमने धरती आबा नाटक के नाटककार ऋषिकेश सुलभ जी का जीवन परिचय और धरती आबा नाटक के पात्रों का परिचय इस वीडियो लेक्चर में आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम धरती आबा नाटक की कथा वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।